गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर अमित परमार। आज हम फिर इसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। यदि आप सबने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखें, जिससे आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज को कैसे चेक करेंगे। उस वाले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रखा है और कुछ लिमिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बता रखे हैं उसमें। ये कुछ मैंने क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे मैंने शो कर रखे हैं, इसको मैं सॉल्व करूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंडर रूट में 1/4 प्लस रूट 2/6 प्लस रूट n/2 n+1। तो इस सीरीज का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन टर्म्स। तो इसमें तो गिवन ही है, दिस इज द एन टर्म, सो द un इक्वल टू n/2 n+1 ये दे रखा है। सबसे पहले हम इसमें कॉची फंडामेंटल टेस्ट यूज करते हैं। कॉची फंडामेंटल टेस्ट। कॉची फंडामेंटल टेस्ट क्या बोलता है? कॉची फंडामेंटल टेस्ट ये बोलता है कि यदि आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0 देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो सीरीज क्या है आपकी? डाइवर्जेंट होगी। तो चेक करते हैं इसमें। देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/2 n+1। और एक चीज याद रखना सारे के सारे स्टूडेंट्स कि जब भी कभी आप n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि n आपका 1/n फॉर्मेट में होना चाहिए। कहीं भी n जो दे रखा है उसमें n फ्रैक्शन में होना चाहिए, 1/n में होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस नीचे से n कॉमन निकाल लेता हूं मैं। देन n/2m 1+1/n, इस n से n कैंसिल हो गया। देन लिमिट पुट की, देन 1/2 1+1/infinity। सो दिस इज 1/2 1+0 कि 1/infinity इक्वल टू 0। तो देन 1, इसको सॉल्व करके अपना रूट 1/2 आएगा। सो इससे हम कह सकते हैं कि जो अपना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un not equal to 0, so this series is divergent। तो कॉची फंडामेंटल टेस्ट हम ऐसे अप्लाई करेंगे। कोई भी आपका सीरीज दे रखी है, उस सीरीज का हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, un टर्म्स निकालेंगे। un टर्म्स निकालने के बाद उसमें हम कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं। कॉची फंडामेंटल टेस्ट क्या बोलता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू यदि 0 है तो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, यदि ये 0 आ जाता है तो कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो जाएगा। ये नहीं कि 0 आ गया तो आप कन्वर्जेंट बोल देना, तो दिस इज द रॉन्ग। यदि 0 नहीं है तो हम डाइवर्जेंस है, 0 है तो वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंस भी होता है। तो इससे हम फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है 1/2 2/3 3/4 ऐसे करेंगे। ये एक सीरीज दे रखी है। अब इस सीरीज में अपना un टर्म्स नहीं है तो un टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो un टर्म्स निकालने का लॉजिक क्या है, कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो होते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट टर्म 1 2 फिर 3, तो n वाले टर्म्स में क्या आएगा, n आएगा। एंड इससे एक बड़ा ये है, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो इससे क्या हो जाएगा पूरा टर्म n+1। दिस इज द un टर्म्स ऑफ द दिस सीरीज। वो यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको सबसे पहले हम कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं। यदि वो टेस्ट इक्वल टू 0 आ जाता है फिर तभी आप नेक्स्ट वाले पे जाएंगे। Then limit n tends to infinity n/n+1। तो वही नीचे से मैंने n कॉमन निकाला, then n is common, 1 + 1/n
n कैंसिल हो गया, so then the limit n tends to infinity, so then 1 upon 1 plus 1 upon n equal to 1 plus 1 upon infinity. 1 upon infinity is 0, so this is 1, so not equal to 0, not equal to 0, then this series is डाइवर्जेंट. मतलब आपका फर्स्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, सेकंड भी अपनी क्या है डाइवर्जेंट. अब हम थर्ड पे चलते हैं. अब थर्ड क्वेश्चन है मेरा, इसमें मेरे पास यूएन टर्म्स गिवन है n 1 से इंफिनिटी 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n. तो ये मेरा यूएन टर्म्स इसमें गिवन नहीं दे रखा है, तो यूएन इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर 1 अपॉन n. इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. पावर 1 अपॉन n में दे रखा है, तो मैंने क्या किया पहले लॉग यूएन इक्वल टू 1 अपॉन n लॉग 1 अपॉन n. इसको भी थोड़ा सॉल्व किया. 1 अपॉन n log 1 माइनस का log n, so this is 1 upon n. log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस का log n, so this is, इसको मैं लिख सकता हूं u n e की पावर माइनस log n अपॉन n, ये लिख सकते हैं. तो इसको सिंप्लीफाई करके इस क्वेश्चन को मैंने इसका u n ये निकाल दिया. अब वही इसमें यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट, सिंपल कॉची फंडामेंटल टेस्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, देन सीरीज इज डाइवर्जेंट. इसमें लगाते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर माइनस log n अपॉन n. तो मेरे फर्स्ट वाले मेरे जो वीडियो है उसमें कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले बताए थे, तो इसमें मेरा एक फॉर्मूला यूज हो रहा है. ये फॉर्मूला है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n अपॉन n इक्वल टू 0 होता है. ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था. यदि नहीं देखा है तो आप प्लीज उस फर्स्ट वीडियो को पहले देखिए, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना. इस हिसाब से मेरा तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस 0, मतलब e की पावर 0, तो किसी की पावर 0, दिस इज 1 हो गया. देन un टर्म्स नॉट इक्वल टू 0. सो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका डाइवर्जेंस का है, ये भी डाइवर्जेंस है. अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन. तो देन इसमें भी अपना यूएन टर्म्स रखा है, तो यूएन इक्वल टू रूट के अंदर 3n² प्लस 5n प्लस 4 अपॉन 4n² प्लस 1. देन ये अपना यूएन टर्म्स रखा है, इसमें वही यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट. इसमें कॉची फंडामेंटल टेस्ट यूज किया, तो कॉची फंडामेंटल टेस्ट हुई लिमिट अपना n टेंड्स टू इंफिनिटी un नॉट इक्वल टू 0, देन un इज डाइवर्जेंस. सिग्मा un इज डाइवर्जेंस. मतलब एक सीरीज डाइवर्जेंस टर्म्स कभी कभी डाइवर्जेंस नहीं होता है ना, तो सीरीज इज डाइवर्जेंस. तो हम इसमें अप्लाई करते हैं. तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 3n² प्लस 5n प्लस 4 अपॉन 4n² प्लस 1. सो n कॉमन निकाला, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाला, नीचे से भी n स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ 3 + 5 अपॉन n + 4 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ अपना 4 + 1 अपॉन n स्क्वायर। इसमें इससे ये कैंसिल हो गया, लिमिट पुट की, लिमिट पुट करने पर 3 + 5 अपॉन इन्फिनिटी + 4 अपॉन इन्फिनिटी अपॉन 4 + 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो वही दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, सो √3 अपॉन 2। सो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। सो देन आपका फोर्थ क्वेश्चन भी आपका डाइवर्जेंस। अब नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये अपना un टर्म्स गिवन है इसमें, un इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un इक्वल टू लिमिट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, देन डाइवर्जेंस होता है। देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहां से मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 1 + a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब जैसे मैंने n टेंस टू इन्फिनिटी पुट किया तो दिस टर्म ये इसको 0 कर देगा, और 0 होते ही कॉची फंडामेंटल टेस्ट अपना क्या हो जाएगा, दिस इज फेल। अब ये फेल हो गया। अब ये फेल होने के बाद हम आगे वाला टेस्ट अप्लाई करेंगे जो कि अपना कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, कंपैरिजन टेस्ट बोलता है मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू k। k कोई भी फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और इसमें मेरा vn जो होना चाहिए वो 1 अपॉन n की पावर p के फॉर्मेट में होना चाहिए। और vn क्या होता है, हम un में से कुछ टर्म्स लेते हैं जिसको हम vn बनाते हैं, और vn वो टर्म्स होगा जिसमें un टर्म से 0 हो रहा है, un टर्म जिससे 0 हो रहा है वही अपना vn होगा। तो इस वाले टर्म्स में मेरा 0 किससे हो रहा है, 0 सर्किल वाले टर्म से ही हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि लेट vn इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर, यह आपका vn हो जाएगा यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो un अपॉन vn करने से क्या चीज आती है देखते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट पुट की, तो देन दिस इज 1 इज द फाइनाइट वैल्यू। अब फाइनाइट वैल्यू है तो सिंपल मेरा ये कंपैरिजन टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल हो गया तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से कंपैरिजन टेस्ट में vn के थ्रू फाइंड होता है। किसके थ्रू होता है, vn के थ्रू फाइंड होता है। यदि मेरी p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंस, एंड p की वैल्यू यदि मेरी 1 से बड़ी है देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो इस हिसाब से यहाँ पे p की वैल्यू कंपैरिजन किया जाए तो p इक्वल टू 2 है मेरा, p इक्वल टू 2, सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अपना कन्वर्जेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वही, इसमें डायरेक्ट मेरा un में लिखता हूँ। un इक्वल टू मेरा दे रखा है bn माइनस a अपॉन bn स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये टर्म्स दे रखा है। इसमें वही सिंपल, सबसे पहले हम कोई फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn माइनस a अपॉन bn स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर से n कॉमन निकाला, b माइनस का a अपॉन n, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकाला, b प्लस का a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इधर से ये कैंसिल हो गया। अब यदि मैं n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो यहाँ 1 अपॉन n बच रहा है, क्या बच रहा है 1 अपॉन n, b माइनस का a अपॉन n अपॉन b प्लस का a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी तो दिस इज 0, दिस इज 0, तो इसको सॉल्व करके इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके तो 1 आ रहा है, मगर यहाँ 1 अपॉन इंफिनिटी से 0 हो रहा है, तो यहाँ पर अपना कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो रहा है। यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है अपने पास? कंपैरिजन टेस्ट बोलता है अपना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू k आना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। तो इसमें bn क्या चीज है? bn वो टर्म्स है जिसमें un जिससे 0 हो रहा है, तो इस वाले इसमें यही तो 0 कर रहा है इसको, तो vn क्या हो गया मेरा 1 अपॉन n। तो फिर इसमें मैंने un अपॉन bn निकाला, तो un अपॉन bn निकालने पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन bn मेरा क्या आएगा b माइनस का a अपॉन n अपॉन b प्लस का a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यहाँ से 1 हो जाएगा। दिस इज 0, दिस इज 0, b अपॉन 1, b अपॉन b इक्वल टू 1, तो दिस इज 1। तो मेरा bn इक्वल टू 1 अपॉन n है। यहाँ से कंपैरिजन करने पे मुझे पता चला कि p की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, क्योंकि मेरा इसमें क्या होता है जो vn है वो अपना 1 अपॉन n की पावर p फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि p इज ग्रेटर देन लेस देन 1 और 1 है तो देन द सीरीज इज डाइवर्जेंट, एंड ग्रेटर देन 1 देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर आपका 1 दे रखा है, तो 1 का मतलब हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका डाइवर्जेंस का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देन इसमें डायरेक्ट मैं un टर्म से लिखता हूँ, un इक्वल टू 1 अपॉन रूट में n प्लस रूट में n प्लस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले वही कोची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई किया। कोची फंडामेंटल टेस्ट क्या बोलता है मुझे? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन रूट में n प्लस रूट n प्लस 1। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया, कॉमन निकाला, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ 1 प्लस n इसमें से निकालते ही 1 प्लस 1 अपॉन n। अब यदि n टेंड्स टू इंफिनिटी रखता हूँ तो ये वाला टर्म्स तो 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो रूट 1 इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1 अपॉन 2, ये वाला टर्म तो 1 अपॉन 2 आ रहा है, मतलब इसके चक्कर में ये 0 हो गया, इसके चक्कर में 0 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका कॉची फंडामेंटल टेस्ट इसमें फेल हो गया। कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो जाने के बाद हम करते हैं कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। सो देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn, un अपॉन vn। तो अपना इसमें vn क्या टर्म होगा, तो किस वाले टर्म से 0 हो रहा है? मेरा इस वाले टर्म से तो 0 हो रहा है, इस वाले टर्म से 0 हो रहा है। सो लेट vn इक्वल टू 1 अपॉन रूट में n, ये मैंने मान लिया vn, इसमें मैंने अप्लाई कर दिया ये। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये वाला टर्म्स डिवाइडेड बाय ये, इससे मेरा ये वाला और ये वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट कट जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस का
रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन एन, यहाँ से सॉल्व करके दिस इज 1/2। तो 1/2 इज द फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू आने के बाद मेरा सीधे इस पे चेक करूंगा, यहाँ पर अपने एन पी की वैल्यू क्या है, पी 1/2। सो 1 या 1 से छोटी वैल्यू होने पे सीरीज अपनी डाइवर्जेंस होती है, तो इससे ये वाला टर्म भी अपना डाइवर्जेंस है, दिस इज डाइवर्जेंस। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देन इसका यूएन टर्म्स दे रखा है n की पावर 4 प्लस 1 माइनस रूट में n की पावर 4 माइनस 1, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने से un इक्वल टू रूट n प्लस ये किया, इससे मेरे को ये इसमें एक आइडेंटिटी लिखी, दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज, इससे रूट हट जाएगा n की पावर 4 प्लस 1 माइनस, इससे रूट हट जाएगा n की पावर 4 माइनस 1 अपॉन नीचे मेरा आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट की पावर n की पावर 4 माइनस 1। इसको सॉल्व करने पे दिस इज कैंसिल आउट हो जाएगा ये, एंड ये क्या आएगा अपना, दिस इज 2 अपॉन रूट में n की पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट n की पावर 4 माइनस 1। ये अपना यूएन टर्म्स आ गया। अब इसमें हम कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करते हैं। कॉची फंडामेंटल टेस्ट अप्लाई करने का मतलब यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट। So this is limit n tends to infinity un. So this is limit n tends to infinity 2 upon रूट के अंदर n की पावर 4 प्लस 1 प्लस रूट में n की पावर 4 माइनस 1। ये हो गया। अब वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दे रखी है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, n को 1 अपॉन n के फॉर्मेट में करना पड़ेगा, तभी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो यहां से मैंने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे से मैंने n की पावर 4 रूट से बाहर निकाला, तो रूट से बाहर निकालने पर n स्क्वायर रह जाएगा। तो दिस इज, यहां से n की पावर 4 बाहर निकालूंगा, बाहर निकल के n स्क्वायर रह जाएगा। सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, ऐसे इधर से निकाला n की पावर 4, n स्क्वायर को सबसे बाहर निकल के आ गया, प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4। अब इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करूंगा, तो ये टर्म्स रूट 1 आएगा, रूट 1 मतलब 1, ये टर्म्स रूट 1 आएगा मतलब 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 1 आ रहा है, मतलब इस वाले टर्म से तो जीरो नहीं हो रहा, मेरा जीरो किससे हो रहा है, इस वाले टर्म से जीरो हो रहा है, तो जीरो इससे हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो गया क्योंकि यूएन अपना जीरो आ रहा है, तो यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है अपना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू k आना चाहिए। अब अपना लेट, तो vn क्या होगा अपना, vn वो टर्म जिससे un अपना जीरो हो रहा था क्योंकि फंडामेंटल टेस्ट, तो un मेरा 1 अपॉन n स्क्वायर, इससे ही तो जीरो हो रहा है, इससे जीरो हो रहा है। इसमें मैंने पुट किया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी देन un अपॉन vn, तो un अपॉन vn क्या आएगा, un अपॉन vn क्या आएगा, इसमें मैं इसका डिवाइड देता हूँ इस वाले टर्म में, तो ये आ जाएगा आपका 2 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4 प्लस रूट 1 माइनस 1 अपॉन n की पावर 4, लिमिट पुट की देन 2 अपॉन रूट 1 प्लस रूट 1 इक्वल टू 1। तो दिस इज k आपका, ये आपका k इज फाइनाइट वैल्यू,
फाइनाइट वैल्यू पे मतलब कंपैरिजन टेस्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया तो अब मैं सीधे सिंपल कहां पे आ जाऊंगा, Vn पे आ जाऊंगा। Vn में p की वैल्यू क्या है, p इक्वल टू 2। यदि 2 है मतलब 1 या 1 से बड़ी है, 1 या 1 से छोटे होने पर अपना सीरीज क्या होता है, डायवर्जेंस होता है। यदि 1 से बड़ी है तो देन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, वो अपना कन्वर्जेंट का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहां पे अपना यूएन टर्म दे रखा है n³ प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस n। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो एक फॉर्मूला बताता हूं मैं तुम्हें, x प्लस a की पावर n, 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस ऐसे चलता चलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ ऐसे करके एक्सपेंशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 8th नंबर का क्वेश्चन भी आप इस टाइप से भी कर सकते हैं सॉल्व करके। इसको रेशनलाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पावर 1/2 नहीं है, ये करके। अब सिंपल सा इसको मैं इसके तरीके से बोलता हूं, देन un इक्वल टू 1 प्लस n³ की पावर 1/3 माइनस n। सो दिस इज, इसका बोला 1 प्लस n मेरा 1/3 x n³। एक मिनट करने से पहले इसमें से मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें से n कॉमन निकाला। सो दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन n³ की पावर 1/3 माइनस 1, ये हो जाएगा। n कॉमन निकाल लिया, दिस इज ये। अब वही n, इसको आप इस फॉर्मूले से एक्सटेंशन किया 1 प्लस nx, n की वैल्यू 1/3, x मेरा 1 अपॉन n³ प्लस n माइनस 1 n³ का स्क्वायर करिए फिर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे करके, ये -1 मेरा ये रहा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया। देन n, तो यहां से मेरा 1/3 n³ प्लस 1/9, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे या माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन n की पावर 6 टाइप से सीरीज बनेगी। इसमें से मैंने n की पावर 3 कॉमन निकाली, तो 1/n स्क्वायर रह जाएगा, ये दिस इज 1/3 माइनस 1/n की पावर 3 ऐसे करके। तो देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन में अपना कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो रहा है, क्योंकि यदि मैं n टेंस टू इंफिनिटी पुट करता हूं तो ये टर्म तो जीरो नहीं होगा, ये क्योंकि यहाँ से 1/3 आएगा, मगर इस टर्म से ये 0 हो रहा है, इस टर्म से 0 हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, और कंपैरिजन टेस्ट में मेरा ये वाला जो टर्म्स होगा, ये दिस इज टर्म्स ऑफ Vn कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग कंपैरिजन टेस्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन Vn, जहां वेयर Vn क्या है मेरा 1/n स्क्वायर। जैसे मैंने इसमें लगाया तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इक्वल टू, तो यहाँ ओनली 1/3 माइनस 1/n³ ऐसे करके, दिस इज 1/3। तो दिस इज k मेरा एक फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू आने के बाद मैं सिंपल इस पे चला जाऊंगा। तो यहाँ p की वैल्यू 2 दे रखी है, 2 का मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है, देन 1 से बड़ी है, तो ये जो सीरीज है दिस इज कन्वर्जेंट। अब आता है sin 1/n का।
क्वेश्चन नंबर 10, इसमें यू एन टर्म मेरा साइन 1/n दे साइन 1/n दे रखा है। तो इसको कोई साइन, इसमें एक फॉर्मूला है अपना साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल 7 ऐसे कर देंगे। वही इसको हमने एक्सपेंशन किया है, u1 इक्वल टू 1/n माइनस 1 फैक्टोरियल 3 n क्यूब प्लस 1 फैक्टोरियल 5 n की पावर 5 माइनस ऐसे करके। तो इसमें से मैंने 1/n कॉमन निकाल लिया है। तो दिस इज 1 माइनस का 1 फैक्टोरियल 3 n स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल 5 n की पावर 4 माइनस ये करके। तो इसमें भी कॉची फंडामेंटल टेस्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये टर्म बिल्कुल जीरो नहीं हो रहा n टेस्ट टू इन्फिनिटी पुट करने का, इसके चक्कर में ये जीरो हो जाएगा। तो यूजिंग comparison test, the comparison test, then un limit n tends to infinity un upon vn इक्वल टू k। यहाँ पर हमारा लेट vn क्या है हमारा इसमें 1/n। सो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी। So limit n tends to infinity से un upon vn, मतलब इस un में से मैं इसका डिवाइड करूंगा, सिंपल क्या बचेगा 1 माइनस 1/√3 n स्क्वायर प्लस 1/√5 n की पावर 4 ऐसे करेंगे। उसमें वैल्यू पुट करने पे दिस इज 1 आएगा। तो 1 इज द फाइनाइट नंबर। फाइनाइट नंबर से फिर मैं इसमें चला जाऊंगा, इसमें चलने आने पर मेरा p की वैल्यू क्या आ रही है, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 आ रहा है। तो ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। इससे नीचे वाले 11, 12, 13, 14, 15 ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आपको दो टेस्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट टेस्ट इज द कॉची फंडामेंटल टेस्ट एंड सेकंड इज द कंपैरिजन टेस्ट। कॉची फंडामेंटल टेस्ट क्या बोलता है? कॉची फंडामेंटल टेस्ट बोलता है कि मेरा जो यूएन टर्म्स है, यदि मैं इसमें लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पुट करने पर यदि ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो सीरीज डाइवर्जेंस हो जाएगा। यदि ये 0 आने पर टेस्ट फेल हो जाता है, तो जिस टर्म से un मेरा 0 हो रहा है, जिस टर्म से un मेरा 0 हो रहा है उसको हम vn मानेंगे। vn मेरा n की पावर p फॉर्मेट में होना चाहिए। इफ p इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1, सो दिस इज द डाइवर्जेंस एंड p इज ग्रेटर देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। और ये नीचे वाले क्वेश्चंस इससे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। थैंक यू।